तो आइए इस पावन माह में एक राजा आचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, देवताओं का आयु तो बहुत लंबा होता है, वह जीते जी आघाते क्यों नहीं है? तो आचार्य ने कहा, वे इतना सुख में जीते हैं कि उन्हें काल बोध ही नहीं होता। काल बोध उन्हें होता है जो कष्ट में जीवन बिताते हैं। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? काल का बोध क्यों नहीं होता? आचार्य ने कहा, राजन, कुछ देर उपदेश तो सुन लो। राजा उपदेश सुनने बैठ गया और आचार्य के ज्ञान के बात बोलने लगे और उनको बात को समझाते समझाते और बोलते बोलते दोपहर बीत गया। राजा तन्मय होकर सुनता ही रहा। उपदेश के अंत में आचार्य ने राजा से पूछा, राजन, कितने समय से उपदेश सुन रहे हैं? गुरुदेव, अभी 2 क्षण ही तो हुए हैं आपका उपदेश सुना हुआ। अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप तो अभी ही उपदेश दे रहे थे। आचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें उपदेश इतना मीठा और सरल लगा कि काल बोध ही तुझे नहीं हुआ। मुझे बोलते हुए तो दोपहर हो गए। राजा तो आश्चर्य रह गया। उसने जब देखा कि हाँ, यहाँ पे तो समय बहुत अधिक बीत चुका है। वह वाक सिद्धि का रूप है। शरीर की शक्ति भी विचित्र है। भगीरथ ने 14 वर्ष तपस्या कर गंगा को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। यह शक्ति ही है जो मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मशक्ति से भरे हुए व्यक्ति को कभी भी काल का आभास नहीं होता। इसलिए निश्चय कर उस मार्गदर्शन में आगे बढ़े। क्रिया लंबी हो सकती है परंतु परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस कहानी से भी आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि जिनके जीवन में कष्ट अधिक है तो उनको यकीन है कि उसको तो समय लंबा लगेगा ही लगेगा। तो लेकिन अगर आप साधनात्मक दृष्टि से, भाव दृष्टि से और सेवा दृष्टि से और कल्याण की दृष्टि से और सच्चा जीवन आप अगर जीते हैं तो उन्हें काल का बोध का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार इसीलिए साधु संत बनना इतना आसान नहीं है। और क्योंकि कहा गया भी है, एक चीज़ मैं इसमें और आप लोगों को बता देता हूँ कि मन ना रंगायो जोगी रंगायो कपड़ा, और दढ़िया बना करके। इसके आगे का जानकारी आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में करें। इसको पूरा मैं नहीं बोलूँगा। और मेरे वीडियो को इसी प्रकार से निरंतर देखते रहिए और अन्य गुरु भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। जय गुरु श्री माली, जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरुदेव। ये पावन मास, श्रावण मास जो चल रहा है और आज दूसरा सोमवारी है। तो सोमवारी को मैं जहाँ भी शिव मंदिर में जाता हूँ उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। आप लोग तो देखते ही नहीं हैं उस टॉपिक्स का वीडियो, तो मैं बनाना ही छोड़ दिया हूँ। इस सेकंड सोमवार को मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। तो इस 4 सोमवार में आप 4 साधनाएं आप कर सकते हैं, जिसमें कि 2 सोमवार तो चला गया लेकिन 2 सोमवार अभी बाकी है। तो उस चारों कौन कौन सा साधना सावन मास में करना ही चाहिए प्रत्येक साधकों को, वो जानना भी आवश्यक है। इस महीने में पूरा साधना संपन्न कर सकते हैं, जिसमें कि भगवान शिव सोमवार को विशेष उनका प्रिय दिन है। इस सोमवार को 4 मास प्रत्येक सोमवार को जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए एक साधना आप कर सकते हैं जो आपको इच्छा अनुकूल। श्रावण मास शिव और शक्ति का मास है। विशेष रूप से सावन सोमवार जिन पे पति पत्नी के साथ साथ साधनात्मक संबंध संपन्न करना चाहिए। सावन मास में शिव पूजन, आजीविका, व्यापार, नौकरी इत्यादि के लिए संपन्न कर सकते हैं। युवा युवती प्रेम आकर्षण सम्मोहन के लिए कर सकते हैं। श्रावण मास में शिव साधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सावन मास में शिव मंदिर में जाकर के दूध और जल और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, उससे आपका भाग्य उन्नति में सहायक आपको होगा। सावन मास में भगवान शिव की साधना संबंधित 4 जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं।
जिसको भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला कि काया माया सुख, और दूसरा है जो पारिवारिक उन्नति सुख, और तीसरा साधना जो प्रेम और शांति सुख, और चौथा है शत्रु बाधा निवारण सुख। तो इसमें से कोई भी साधना कर सकते हैं। और इसमें से कहा भी गया है, भगवान शिव ने स्वयं कहे हैं, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ओम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं हूँ सारे संसार का जनक हूँ। ये सारा संसार मुझसे ही प्रकट होकर मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही प्रकृति के साथ, शक्ति के साथ मिलकर संकलन सृजन करता हूँ, निर्माण करता हूँ। मैं ही जीवन का निर्माता हूँ और मृत्यु भी मेरे ही अधीन है। शिव का यह भाव अहंकार का भाव नहीं, यह शिव भाव एक महान गहरा भाव लिए हुए है। शिव कहते हैं, हे जीव, तुम जानो तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। यदि आप स्वयं देहराग्य तो अपनी भाषा में यह कहेंगे कि अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। इस शिव भाव को समझकर जगत में व्यवहार करना ही वास्तव में शिव अभिषेक होता है। आप रुद्र अभिषेक, शिव अभिषेक, बहुत सारे चीज जो करते हैं, तो एक बार पुनः मेरा इस वाणी को सुन लीजिएगा। इसमें कहा क्या गया है कि उसमें विशेष घंटों बैठ करके वो करने से कोई लाभ होने वाला है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही गहरा बात कहा गया है कि इस शिव भाव को समझकर जगत में व्यवहार करना ही वास्तव में शिव अभिषेक है। और ये हमारे गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी गुरुदेव के द्वारा इस ज्ञान को प्रदान किया गया है। और इस साधना में मैं आप लोगों को साधना विशेष, अगर आप चाहते हैं, ये जो चारों साधनाओं को मैंने बताया है और इस साधना को आप करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको मेरे सदगुरुदेव से आपको दीक्षा लेना होगा। दीक्षा के उपरांत आपको जो पत्रिका घर में आएगा, तो उसमें बहुत सारे साधनाएं उसमें दिया गया है। आप बिना दीक्षित साधना आप नहीं कर सकते हैं, और जिन्होंने दीक्षा ले चुका है उनको तो जानकारी होगा ही होगा, क्योंकि मैं पूरे साधना का बारे में पूरा ज्ञान को मैं डालूंगा नहीं। आप स्वयं पत्रिका को खोजिए, अन्य गुरु भाइयों से, अपने विशिष्ट गुरु भाइयों से आप इस साधना के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे ही पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मैं प्रयास करूंगा कि अगर ज़्यादा आप इच्छुक हैं तो मैं उस साधना ज्ञान को मैं आपको प्रदान कर दूंगा। लेकिन मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अपना भाव और साधनात्मक चिंतन और बहुत सारे ऐसा कार्य है जिसमें आप संलग्न हो। और ये जो सावन जो मास है, ये पवित्र मास इसे कहा गया है। इसमें पूर्ण पवित्रता के साथ अपने जो भी कार्य करना है उसे सही ढंग से करना है। किसी प्रकार का छल झूठ कपट का प्रयोग नहीं करना है। किसी के लिए जीवन में काम आना है।